मैं कल दोपहर में बेलगांव आई, मैं लैंड करी और सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करी वो थी हरियाली, क्योंकि मैं बॉम्बे शहर से आ रही हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे हम आसपास देखते हैं तो ग्रे कलर दिखता है हर जगह, सिर्फ बिल्डिंगें दिखती है, ग्रे कलर दिखता है। तो यहाँ पर हमने लैंड किया तो बहुत हरा कलर देखने को, जैसे आंखों को पच भी नहीं रहा था, इतना सारा हरा कलर था। बहुत सारे पेड़ पौधे देखे और एक विचार आया, जब हम ये पेड़ पौधे देखते हैं, छोटे होते, बड़े होते, विशाल, बहुत बड़े होते हैं, हर शेप साइज के मिलते हैं। पेड़ कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो जाए, कहां से बनता है? एक छोटे से बीज से, सीड्स, करेक्ट। घर में सीड्स होते हैं ना हमारे, हम ऐसे मुट्ठी में उठा के ऐसे कभी कभी कुछ गिर जाते, कुछ मुट्ठी में उठा लेते, कुछ पक जाते हैं। हर वो सीड जो गिरा है, जो पका है, जो बोया गया है या जो बाहर है, हर एक बीज में एक बहुत बड़े पेड़ बनने की क्षमता है, करेक्ट। लेकिन क्या वो बीज वो पेड़ बनेगा या नहीं? अनलकीली बहुत सारे बीजों की किस्मत उनके हाथों में नहीं होती, कुछ कुछ की होती है। मैं बहुत बार देखा कि कभी कभी बंजर में भी एक पेड़ उग गया होता है, भले उसको कुछ भी नहीं मिला, शायद उसको जो चीजें चाहिए थी एक पेड़ को बड़ा बनने में, लाइट्स चाहिए, सनलाइट चाहिए, ग्रीन हाउस चाहिए, सब चाहिए, उसको नहीं मिला तो भी वो पेड़ बन गया। तो उसने अपनी किस्मत बना दी, जो पैदा जिसके लिए वो बीज था उसने अपनी किस्मत कर ली। मेरा ऐसा मानना है कि ठीक जैसे हर एक बीज में एक बहुत बड़े पेड़ बनने की क्षमता है, ठीक उसी तरह हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता है। कामयाबी का मतलब क्या, वो सबका अपना अपना, मैं वो नहीं डिफाइन करूंगी यहाँ पे कि कामयाबी ये होती है क्या वो होती है, नहीं। किसी के लिए कामयाबी है बहुत पैसा कमाना, किसी के लिए कामयाबी एक बहुत अच्छा परिवार होना, किसी की कामयाबी कि मेरे बच्चे को मैं ये बना दूं, किसी की कामयाबी है कि मेरी शादी अच्छी हो जाए, मेरे बच्चों की शादी अच्छी हो जाए। मतलब कामयाबी का डेफिनेशन तो सबके लिए अपना बहुत पर्सनल होता है, ठीक है। किसी को पैसा कमाना है ताकि वो सारी चीजें पूरी कर सके, पर पैसा कमाया वो चीजें पूरी नहीं हुई तो क्या कामयाबी, और पैसा नहीं भी कमाया और वो चीजें पूरी हो गई तो खुश हो ही जाते हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन कि कामयाबी क्या होती है, वो तो आपका डेफिनेशन आपका खुद का है। और अगर अभी तक आपके पास आपकी कामयाबी का डेफिनेशन नहीं है तो यहाँ, बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे मेरी गाड़ी कहाँ ले जानी है तो आप ऐसे ही चले जा रहे हो, मेहनत किए जा रहे हो, पेट्रोल वेस्ट कर रहे हो, पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, जाना कहीं नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि मेरे लिए कामयाबी का मतलब क्या है। शायद आपको नहीं पता आपको 20 साल के बाद क्या करना, कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल क्या करना है, 5 साल क्या करना है, 2 महीने बाद क्या करना है, वो तो पता होना चाहिए। जैसे मैं वापस उसी बात पे आती हूँ, हर एक व्यक्ति में कामयाब होने की क्षमता है। कोई भी व्यक्ति नाकामयाब होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मतलब ऐसा कोई नहीं ये पैदा हुआ इसको नाकामयाब होना, नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लाइक एवरीबडी, कितने भी बड़े घर में हो, कितने भी छोटे घर में हो, अमेरिका में हो कि भटिंडा में, डजंट मैटर, हर एक व्यक्ति पैदा ही होता है कामयाब होने के लिए। अच्छी बात यह, बीजों की तरह, जैसे बीजों में क्षमता नहीं है कि अपनी तकदीर खुद लिखे, इंसानों में वो क्षमता है कि हम हमारी तकदीर लिख सकते हैं। कामयाब होने के लिए तो पैदा हुए ही है, वो तो पता ही है, लेकिन बनाने के लिए अपन को जो भी वो चीज़ों की ज़रूरत है हम वो ले सकते हैं। मेरा आज का सेशन थोड़ा उन चीज़ों पे फोकस है कि किस तरह से हम अपने आप को ट्रेन करें कामयाब होने के लिए। करेक्शन, किस तरह से हम अपने माइंड को ट्रेन करें वो पाने के लिए जो हम पाना चाहते हैं। मेरा आज का सेशन है माइंड ट्रेनिंग पे, पर्सनल डेवलपमेंट में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं, पर्सनालिटी आपकी खुद की अपनी है। पर्सनल डेवलपमेंट, आप जो हो, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, हैबिट्स, नेचर, एटीट्यूड, कैरेक्टर, कॉन्फिडेंस, सब कुछ। हम थोड़ा उस पर बात करेंगे। मैं बहुत सारी ऐसी बात बोलूँगी, शायद आपको नोट्स लो तो आप अच्छा है, नहीं लो प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप कुछ मिस करें। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे टॉक के, उसको मैंने इंग्लिश में और कन्नड़ा में प्रिंट कराया हुआ है, वो नोट आपको मैं सेशन के बाद दूंगी। तो आपको पूरे सेशन में ये सोचने की ज़रूरत नहीं अरे यार मैं ये पॉइंट लिख लूँ, आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे। नाउ लेट्स
पॉइंटर कहाँ है? सो जो भी हर व्यक्ति में पॉजिटिव और नेगेटिव्स होते हैं, आप में बहुत सारे पॉजिटिव्स है, लेकिन मैं अभी उस पर फोकस नहीं करने वाली, क्योंकि वो तो है ना। हम थोड़ा सा फोकस करेंगे उन चीजों पे जिस पे हमें वर्क करना है, ठीक है? अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है आज, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है, या स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाता, या कॉन्फिडेंस की कमी है, या लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाते, कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते, जो भी इशू हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में आज कोई भी इशू है, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, इमोशनल हो, स्पिरिचुअल हो, डजंट मैटर, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप पैदा हुए थे, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप 4 साल के थे, ये इशू आप में तब नहीं थे जब आप 10 साल के थे, शायद ये इशू 4 साल पहले भी नहीं होंगे, या उस इंटेंसिटी पे नहीं होंगे जो आज है। हर दिन वही प्रॉब्लम की इंटेंसिटी बढ़ रही है, कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो हम पहले समझेंगे कि हम आज जो है वो हम कैसे बने, और फिर हम समझेंगे कि हम जो बनना चाहते हैं वो हम कैसे बनेंगे, ठीक है? Where is the laptop? Okay. साइकिल ऑफ कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब है ट्रेनिंग, किसी को हम कंडीशन करते हैं। आज हम सब कंडीशन हो गए, ट्रेन हो गए कि अगर ये चीज़ होती है तो हमें ऐसा ही रिएक्ट करना है। हमको वो ट्रेनिंग मिल चुकी है, वो कंडीशनिंग हो गई है हमने हालातों से, सिचुएशन से, सर्कमस्टेंसेस से, अपब्रिंगिंग से, माता पिता से, माहौल से, जो भी हुआ हो, लेकिन हमारा नेचर अब वैसा बन गया है जैसा आज है। तो ये लाइट बंद कर दो, बिकॉज मुझे पीपीटी पे फोकस चाहिए। हाँ, तो सबसे पहली चीज जो शुरू हुई थी वो है स्पीच, हमारी भाषा। हमको समझ भी नहीं पड़ता था तब हम बोलते थे, हमको नहीं समझ पड़ता था हम क्या बोल रहे। किसी ने बोला बनाना, हमने बोल दिया बनाना। बनाना क्या पता नहीं, बस बोला, हमने रिपीट कर दिया। करेक्ट। यहां पर जब मैं स्पीच बोल रही हूं, आई इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ स्पीचेस इन दैट। मेरी स्पीच मतलब आप खुद जो बोल रहे हो, सामने वाला आपको जो बोल रहा है, आप टीवी पे जो सुन रहे हो, हर एक तरह की भाषा इस स्पीच पे इंक्लूडेड है। अब जो भी हम बोलते हैं, हमारे विचार उस चीज से प्रभावित होते हैं। करेक्ट। यानी कि अभी मैं कुछ बोल रही हूं और मैं उम्मीद रख रही हूं कि आपके विचार उससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर मैं अभी सलमान खान के बारे में बात करने लग जाऊं कि शादी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं करता, सबके दिमाग में अब सलमान खान है। यानी जो भी मैं बोल रही हूं आपके विचार अभी उस पर चल रहे हैं, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो। ऐसा ही नहीं, जब मैं आपको बोलती हूँ मेरे मन में भी वही चीज आती है। तो स्पीच इन्फ्लुएंसेस थॉट्स, जो भी हम बोलते हैं हमारे विचार उस चीज से प्रभावित होते हैं। ये विचार कहां पर होते हैं? माइंड में। जो भी मैं बोलती हूं मेरे विचार उससे प्रभावित हो जाते हैं, ये विचार मेरे मन में आते हैं। मेरा मन कहां पर है? वेयर इज माई माइंड? वेयर इज माई माइंड? कोई भी, हम इंटरैक्टिव रखेंगे इसको, कुछ भी सवाल है मैं इंटरैक्ट पूछ रही हूँ, आप जवाब दे सकते हैं। माइंड कहां है, या माइंड क्या करता है? जो भी आपके मन में आता है। ब्रेन, परफेक्ट। माइंड ऑर्डर्स द ब्रेन, ठीक है। अब माइंड और ब्रेन का थोड़ा और क्लैरिफिकेशन मैं इसको समझाने के बाद आपको दूंगी। ब्रेन क्या करता है? हमने सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ब्रेन क्या करता है? ऑर्डर्स द बॉडी। वेरी वेरी बेसिक साइंस। ब्रेन ऑर्डर्स द बॉडी एंड दिस बॉडी इज यू। हम, ये क्या है? ये सुहानी का शरीर है, ठीक है, वो दिलीप जी का शरीर है। वी आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स थ्रू आवर बॉडीज। हमारी पहचान अभी हमारा शरीर है। तो इस साइकिल को थोड़ा अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। ओके। स्पीच, जो भी मैं बोलती हूँ मेरे विचार उससे प्रभावित होते हैं। ये विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन मेरे बॉडी को ऑर्डर करता है और ऑटोमेटिकली वो चीज होती है। जस्ट अ क्विक क्लैरिफिकेशन माइंड और ब्रेन के बीच में। माइंड क्या है? कॉन्शियसनेस है। बेसिकली माइंड कुछ नहीं है। माइंड इज अ मिथ, एक बहुत ही ह्यूमन मेड कॉन्सेप्ट है कॉन्शियसनेस का, पर वो इसलिए बनाया गया ताकि हम चीजों को आसानी से समझ पाए। लेकिन बोले माइंड कहाँ है, जस्ट अ प्रोसेस। माइंड एक प्रोसेस है और कुछ नहीं है। ब्रेन एक ऑर्गन है, ठीक है। अगर मैं सारी इनवॉलंटरी फंक्शंस बोलूं, कि मैं बोलूं कि मुझे सांस, अरे मैं सांस लेना भूल गई, अरे मेरा दिल धड़कना भूल गया, नो, मुझे इसमें कॉन्शियस एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ये ब्रेन अपने आप करेगा।
करेक्ट? लेकिन अगर मुझे इस पॉइंटर को मेरे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लेना है तो क्या मेरा ये ब्रेन अपने आप करेगा? नहीं करेगा, ये मुझे कराना पड़ेगा. इट इज अ वॉलंटरी एक्शन. करेक्ट? तो ये ब्रेन को किसने बोला कि पॉइंटर इस हाथ में लेना है? माइंड ने बोला. माइंड को कैसे पता चला? मेरे विचारों से पता चला. समझ पड़ रहा है थोड़ा डिफरेंस? मतलब माइंड इज मोर लाइक माई इच्छा, मेरी कॉन्शियसनेस, और ब्रेन इज फंक्शन, मशीन है जो बॉडी को ऑर्डर देती है. सो कमिंग बैक, जो भी मैं बोलती हूँ मेरे विचारों से प्रभावित होते हैं, वे विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर करता है और ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है. मैं थोड़ा एम्फेसिस देने वाली हूँ इस साइकिल पे, क्योंकि ये साइकिल ही मेरे पूरे सेशन का सार है. ये समझ लिया तो सब कुछ समझ जाएंगे. मेरा अभी आप लोगों से एक सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है. मेरा हाथ यहां से यहां हिला. मेरा सवाल है, मेरा हाथ कैसे हिला? दो कारण है मेरे हाथ हिलने के. पहला कारण क्या है? मेरा विचार. मेरे को मन में आया कि मुझे मेरा हाथ हिलाना है, तो ही हिलेगा. अपने आप तो नींद में तो नहीं हिलेगा ना. ठीक है. दूसरा रीजन क्या है? पावर ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन. दो रीजन हुए तो ही हाथ हिला. मेरी इच्छा है हाथ हिलाना, और मेरा ब्रेन का कैपेसिटी है बॉडी को ऑर्डर करने का. अगर मेरा ब्रेन किसी तरह डैमेज हो गया तो मेरी इच्छा भी अगर हो, मैं पैरालाइज्ड हो जाऊंगी, मेरा हाथ नहीं हिलेगा. और मेरा ब्रेन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लेकिन मेरी इच्छा ही नहीं है हाथ हिलाने की, नहीं हिलेगा. तो दोनों जरूरी है. मेरी इच्छा यानी कि मेरे विचार जो मेरे मन में जाएंगे, फिर मेरा माइंड मेरे ब्रेन को बोलेगा, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर करेगा और ऑटोमेटिकली हाथ हिलेगा. कितना टाइम लगता है प्रोसेस होने में? इतना. जब मैं ये चुटकी भी बजा रही हूँ, प्रोसेस हुआ. करेक्ट? इट्स एज फास्ट एज दिस. हमें समझ पड़ रहा है? अब ये चीजें सिर्फ बॉडीली फंक्शंस के लिए वर्क नहीं करती, हर चीज के लिए वर्क करती है. फॉर एग्जाम्पल, एक रात लेट्स से मुझे नींद नहीं आई, एक व्यक्ति को एक रात को नींद नहीं आई, फॉर वॉट एवर रीजन. मच्छर काट रहे थे, टेम्परेचर अच्छा नहीं था, मन में स्ट्रेस था, या वो रात नींद नहीं आई. अभी क्यों नहीं आई वो छोड़ दो. तो अगले दिन सुबह उठ के क्या बोलता है? यार कल रात को नींद ही नहीं आई, परेशान हो गया, इधर से उधर करवट बदल रहा था, नींद ही नहीं आ रही थी. ब्रेकफास्ट करता है, वो बोल रहा है यार सर दुख रहा है, नींद नहीं आ रही. ऑफिस जाने से पहले बोलता है मैं दोपहर में आके खाना खाऊंगा ना, मैं 2 घंटे सो जाऊंगा, यार नींद ही नहीं आई रात को. तो जाता है, काम करता है, नॉर्मल डे है. लंच करने घर पे आते हैं, लंच करते हैं, सोचते यार मैं सो जाऊंगा, मेरे को उठाना मत, मेरे को नींद नहीं आ रही है आजकल. ठीक है, सो जाता है. 2-3 घंटे बाद अपने आप उठता है तो रियलाइज होता है यार मैं तो बहुत सो गया. भागता है ऑफिस काम करने, भागता है वापस, रात को घर पे आता है, डिनर करता है, डिनर के बाद सोने जाता है, और मन में क्या सोचता है? यार कल रात को नींद नहीं आई, दिन में बहुत सो गया, नींद आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? कैसे आएगी? क्योंकि पूरे दिन क्या बोला गया है? यार रात को नींद ही नहीं आती, रात को नींद ही नहीं आती, रात को नींद ही नहीं आती. विचार में क्या है? नींद नहीं आती है. तो विचार को तो अभी ये नहीं पता अच्छा है कि बुरा है, उसको तो अपना फंक्शन करना है ना. थॉट्स में नींद नहीं आती, तो सीधा माइंड में क्या? नींद नहीं आती. माइंड ने बोल दिया ब्रेन को नींद नहीं आती, तो ब्रेन ने ऑर्डर कर दिया नींद नहीं आनी है, ऑटोमेटिकली नींद नहीं आती. तो अगले दिन सुबह उठ के वापस यार नींद नहीं आई, साइकिल रिपीट. अब ये करते करते 5 दिन हो गए, 6ठे दिन हम दवाई लेते हैं. प्रॉब्लम किसने बनाई? अब ये सिर्फ नींद का नहीं है. मेरे को बहुत गुस्सा आता है यार, पता नहीं क्या करूं, बहुत गुस्सा आता है. यहां पर हम ना एंगर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं, गुस्सा कंट्रोल कैसे करें. यार मेरे को बहुत पता नहीं, वो जो कुछ ऐसा होता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता. बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, पर बहुत उस समय ना बहुत गुस्सा आता है मेरे को. गुस्सा आता है, माइंड में क्या? गुस्सा आता है, माइंड ने ब्रेन को ऑर्डर दे दिया, गुस्सा आता है, बॉडी में गुस्सा आएगा. और प्रॉब्लम 3 महीने बाद और बढ़ेगी, 10 महीने बाद और बढ़ेगी, 3 साल बाद तो इट्स क्रॉनिक प्रॉब्लम. कंडीशनिंग खुद ही कर रहे हो आप, खुद ही अपने आप को ट्रेन कर रहे हो. मतलब ऐसा तो नहीं कि बाहर से हमको जो ट्रेनिंग मिलती है वो तो है ही है, हम खुद भी तो कितनी गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं. तो बाहर का बाद में देखेंगे, पहले खुद का तो ठीक कर ले. इट इज एवरीथिंग. अब आप कुछ भी, आप खाली सोचो पूरे दिन में आप अपने आप से क्या बातें करते हो. सिंपल एग्जाम्पल, इट कुड बी मुझे बहुत गुस्सा आता है, यार मेरे को सुबह नींद, अरे मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकता, उठती ही नहीं है, कैसे जाओ वॉक पे, जिम तो नींद ही नहीं उठती है. अभी कल सुबह कोई आपको 5 लाख रुपए आके दे रहा है तो उठेगी ना? 10 दिन उठोगे ना?
10 महीने तक नहीं सोओगे ना, मतलब यानी कि कैपेसिटी है कंडीशनिंग माइंड में। मन को बोल दिया नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता, नहीं उठ सकता, नहीं उठना है, बॉडी को ऑर्डर दिया हुआ है नहीं उठना है। फिर आप बोलते हो कि बॉडी की कमी है कि उठ ही नहीं पाता। नहीं भाई, आपने ऑर्डर दिया है तो वो ऑर्डर तो मानेगा ना। एवरीथिंग आप बोल दो कि मैं रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ ना, तो 5 बजे उठ भी जाते हो। होता है ना, कितनी बार रात को सोते हो बोलते मैं 5 बजे उठ जाऊंगा, टक 5 बजे ही, अरे 1 मिनट पहले और बाद में भी 5 बजे ही नींद खुलती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम अलार्म लगाकर सोए हैं और अलार्म के पहले आंखें खुली है। होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि जब आप अलार्म लगा रहे हो, आप अपने माइंड को बोल रहे हो मुझे उठकर ये बंद करना है, माइंड उठा के पहले ही बंद उठा ही देता है, पहले ही उठा लेता है, क्या उसे बंद कर पाओ। ये साइकिल हर वक्त काम कर रही है, एवरी मोमेंट काम कर रही है, हर वक्त आप अपने आप को कंडीशन कर रहे हो, रिमोट कंट्रोल आप ही के हाथ में है। अब लेट्स कम टू इतने साल तक जो कंडीशनिंग हुई है, अभी आप किस स्टेट में हो? आप यू वाले स्टेट में हो, स्पीच, थॉट्स, माइंड, ब्रेन, बॉडी, यू। अब इतने साल तक जो होता आ रहा है वो तो हुआ ही है। अब अगर मुझे उसे कुछ बदलना है तो मैं क्या करूं? लेट्स कम टू दैट नाउ। अब बदलने के लिए क्या करना है वो थोड़ा बाद में। सबसे पहले तो हम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जिसे हमें बंद करना जरूरी है। वो गलती क्या है? हम एंगर मैनेजमेंट की किताबें पढ़ते हैं फिर भी हमारा एंगर कंट्रोल नहीं होता। हम पूरे दिन मोटिवेशनल ये स्पीचेस सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वो व्हाट्सएप स्टेटसेस देखते हैं मोटिवेशन के, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे के वैसे ही रहते हैं। सही बात है, होता है ना, ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी हम आज है, जो भी हम आज है, हम कॉन्स्टेंटली वही चीज रिपीट करते रहते हैं। एग्जाम्पल, मेरे को यहां पे आई खरोच, आउच, मेरे को दर्द हो रहा है, अरे इट्स पेनिंग, इट्स पेनिंग, बहुत दर्द हो रहा है, इट्स पेनिंग, इट्स पेनिंग, इट्स पेनिंग, इट्स पेनिंग। क्या होगा? क्या होगा? दर्द बढ़ेगा। क्या मुझे दर्द चाहिए? एवरीबॉडी, सबको जवाब देना है, क्या मुझे दर्द चाहिए? नहीं चाहिए। लेकिन दर्द को कौन बढ़ा रहा है? मैं। अगर मुझे यहां पे खरोच आई और मैंने बोला आउच, इसे छोड़, चल तू बता क्या चल रहा है, क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। बहुत ज्यादा दर्द है तो चलो कम ना भी हो, बढ़ेगा तो नहीं, गारंटी है। करेक्ट? ये चीज हमारी जिंदगी में हो रही है। हमें हमारी प्रॉब्लम्स चाहिए नहीं, हमें दर्द चाहिए नहीं, बट सबकॉन्शियसली हम ही उसे बना रहे हैं, हम ही उसे बढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, लेट्स गेट टू सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मैं इसे एक बार फिर से, लास्ट टाइम फिर से समझाऊंगी, विल मूव अहेड देन। जो भी हम बोलते हैं हमारे विचार उससे प्रभावित होते हैं। ये विचार मेरे मन में जाते हैं, मेरा मन मेरे ब्रेन को बोलता है, ब्रेन बॉडी को ऑर्डर देता है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ होती है। अब अगर वो चीज़ हुई है तो मैं झूठ तो नहीं बोल सकती। अगर मुझे रात को नींद नहीं आई है तो मैं सुबह उठ के ये तो नहीं बोलती अरे क्या मस्त नींद आई है, मैं तो यही बोलूँगी यार रात को नींद नहीं आई। फिर से माइंड में क्या, नींद नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, फिर से नींद नहीं आई, तो फिर मैंने उठ के बोला 2 दिन हो गए नींद नहीं आ रही, तो अब वो 5 दिन का इंटेंसिटी, इमोशन, 10 दिन से नींद नहीं आ रही है, अब वो बढ़ के 1 साल में सोचो क्या हो जाएगा, 2 साल में क्या हो जाएगा, 3 साल में क्या हो जाएगा। करेक्ट? वो विचार कुछ भी हो सकता है कि मुझे नींद नहीं आती, कि मेरे कॉन्फिडेंस नहीं है यार, मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, वो कुछ भी हो सकता है। ओके? अब है इसे हम सॉल्व कैसे करें। चौक है, ओके। आप लोगों को अगर मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखूंगी तो दिखाई देगा पीछे ऊपर? सर जी दिखाई देगा अगर मैं वहां पे कुछ लिखूं? ओके, मतलब छोटा नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इधर भी है मेरे पास समझाने के लिए, बट आई यूज द चॉक। जैसे उधर भी है लेकिन मेरे को यहाँ पे बेटर रहता है। ये एक बॉक्स है, नेगेटिव बॉक्स। अगर एक बॉक्स जो सिर्फ नेगेटिविटी से भरा हुआ है, इसमें से क्या बाहर आएगा? क्या बाहर आएगा? एवरीबॉडी, क्या बाहर आएगा? मुझे पता है आपने बहुत खाना खाया है, थोड़ा जोश ला दो। मैंने नहीं खाया, मैं भूखी हूं। तो अगर एक नेगेटिव बॉक्स है उसमें से क्या बाहर आएगा? नेगेटिविटी। लेकिन मैं बोलूं नहीं मुझे तो पॉजिटिव चाहिए,
पॉसिबल नहीं है ना, मैं अंदर नहीं, ये वाइट चौक है, मैं नहीं, मुझे पिंक चाहिए, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये हम करने की कोशिश करते हैं। समझो ये नेगेटिव बॉक्स, वो बॉक्स, ये आपके माइंड का वो पार्ट है जो नेगेटिव है। जहाँ पॉजिटिव हो वहाँ तो हम टच ही नहीं कर रहे ना, वो तो ब्रिलियंट चल रहा है, उसको साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। समझो ये वो पार्ट है जो नेगेटिव है। अगर एक बॉक्स, अगर आपके माइंड में नेगेटिव भरा हुआ है तो उसमें से नेगेटिव ही आता है। अब क्या होता है पता है, आप एक कोई मोटिवेटिंग मूवी देख लेते हैं, एक पिक्चर आती है बड़ी इंस्पायरिंग, भाग मिल्खा भाग, ठीक है, आप इंस्पायर हो जाते हो, यार अब तो मुझे भी कुछ करना है। या आप एक लेक्चर सुन लेते हो, आज का लेक्चर आपने सुना, अब आपको है कि अरे मुझे तो ये करना है, मेरे को तो वो करना है, बहुत हो गया, मतलब मैं तो करके दिखाऊंगा। कोई बॉस है या कोई ऐसा, बहुत इंस्पायर हो जाते हो, घर जाते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5वें घंटे करेंगे कभी। मोटिवेशन सस्टेन नहीं रह पाता, हाँ या ना? नहीं रह पाता। क्यों नहीं रह पाता? हम सब बदलना चाहते हैं, हम वो चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो हमें पता भी है, हमें पता भी है कि कैसे करना है, तो भी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमने अगर कोई मूवी देख ली इंस्पायरिंग, या कोई लेक्चर सुन लिया इंस्पायरिंग, या कोई किताब पढ़ ली इंस्पायरिंग, तो हम पॉजिटिव बने, पर हम पॉजिटिव बने एक बहुत ही सुपरफिशियल लेवल से। यहाँ पर हम पॉजिटिव है, अंदर हमारे में कोई बदलाव नहीं आया है, अंदर तो हम अभी भी वही व्यक्ति है जो हमको सिखाया गया है बचपन से। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे मूवी देख के बहुत खुश होके, इंस्पायर होके पॉजिटिव सोच रहे हैं। इसे कहते हैं एक्टिंग करना, एक्टिंग टू बी पॉजिटिव, प्रिटेंडिंग टू बी पॉजिटिव, फेक पॉजिटिविटी। अंदर तो अभी भी वही है, बाहर से बस फेक कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, कितनी देर तक हम एक्टिंग कर सकते हैं, कितनी देर तक नाटक कर सकते हैं? 1 मिनट 2 मिनट, 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आप थक जाओगे, यू विल बी बैक टू स्क्वायर वन। छोड़ यार, नहीं होता, सस्टेन नहीं हो पाएगा। मैं नहीं चाहती कि आज वो हो, और वो कैसे बदलेगा? जब हम इंटरनली बदलेंगे। अगर मैं चौकी चेंज कर दूं तो मेरे को दूसरा कलर मिल जाएगा। अगर मैं अंदर का नेगेटिव बॉक्स ही चेंज कर दूं, अगर ये अंदर की नेगेटिव कंडीशनिंग को ही मैं पॉजिटिव कर दूं, अंदर अगर पॉजिटिव है तो जो बाहर आएगा वो नेचुरली पॉजिटिव होगा। मुझे उसके लिए मुझे मेहनत भी नहीं करनी है। नेगेटिव सोचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि अंदर वो है तो बाहर अपने आप आता है ना। सेम, अगर अंदर पॉजिटिव है तो बाहर अपने आप पॉजिटिव आएगा, एफर्टलेसली। तो मेरा आज का जो सेशन है उसका मकसद है टू बिकम नेचुरली, हाँ रख दीजिए, पॉजिटिव थिंकर्स। नेचुरली पॉजिटिव थिंकर का मतलब है कि जब आप कुछ सोचते हैं तो वो विचार ऑटोमेटिकली पॉजिटिव है, उसके अंदर एफर्ट डालने की जरूरत नहीं। इट्स अ नेचुरली पॉजिटिव थॉट। क्या हम ऐसा बनना चाहते हैं?